नमस्कार। आज सुनिए, हिंदी साहित्याकाश में अनेकानेक नक्षत्रों के मध्य अपनी विशिष्ट आभा बिखेरने वाली लेखिका गौरा पंत शिवानी जी की अत्यधिक विचारोत्तेजक कहानी बंद घड़ी। शिवानी जी ने संवेदनशील लेखन, सशक्त नारी पात्रों तथा भारतीय संस्कृति के जीवंत चित्रण के कारण पाठकों के हृदय में स्थायी स्थान बनाया। उनकी रचनाएं अत्यंत भावपूर्ण एवं जीवन सत्य के निकट हैं। तो आइए सुनते हैं जीवन सत्य से रूबरू कराती शिवानी जी की यह कहानी बंद घड़ी। माया ने छाया जीजी को हरे पर्दे खिसकाकर देखा। दूर दूर तक कोहरा फैल गया था। अंधेरे में चमकती छिपती रोशनियां जुगनू सी दब दब दमक रही थीं। गरजते मेघों का तर्जन सुनकर लगता था कि पानी बड़े वेग से बरसेगा। अभी तक जीजी हॉस्पिटल के राउंड से नहीं लौटी। क्या पता किसी कमबख्त को दर्द उठाया हो। बच्चे कब के स्कूल से लौट आए होंगे। झुंझलाकर माया ने छाता उठा लिया और जीजी के खानसामे से बोली, जीजी से कहना मैं आई थी, मैं बड़ी देर रुकी रही, कल फिर आऊँगी। कोहरा चीर कर वह घर की ओर चल दी। कितनी अच्छी पिक्चर आई थी, लव इन दी आफ्टरनून। और जीजी ने सब चौपट कर दिया। कल का दिन बीच में है, परसों फिर उसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। बुध को लौटेगा गिरीश। खैर कल सही, कल जीजी को फिर कोई निगोड़ी मरीज न बांध बैठे। घर पहुंची तो गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। रानी खेत की हिमशीतल बयार और हृदय के आतंक ने उसे कपा दिया। तो क्या लौट आए हैं? वह भीतर गई ही थी कि सोनिया भागती हुई उससे लिपट गई। मम्मी, वह फुसफुसाकर बोली, पापा दौरे से लौट आए हैं, मूड बहुत खराब है, इतना खराब। वह अपनी नन्ही सी बाहों को शून्य में फैलाकर पिता के भयंकर मूड का घनत्व बतलाने लगी। बाय गॉड मम्मी, ड्राइवर से बोले, सुअर का बच्चा। और अच्छा अच्छा बस कर। माया ने झुंझलाकर उसे अपने से अलग कर कहा। इसी बीच गुसलखाने का द्वार खुला। द्वार क्या खुला कि सर्कस के शेर का पिंजरा खुल गया। अच्छा कहिए, घूम आई? जानलेवा घाटियों पर जीप दौड़ाकर इंसान घर आता है तो एक प्याली चाय का ठिकाना नहीं। जाइए ना और घूम आइए। गिरीश ने उसे क्रूर दृष्टि से चीर कर रख दिया। अपनी शांत दृष्टि से पति का व्यंग्य और क्रोध झेलकर माया बोली, घूमने नहीं, छाया जीजी के यहाँ गई थी। बड़ी कृपा की। गिरीश ने स्वर का बाण मारा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। डबडबाई आंखें पोंछकर माया चौके में जाने लगी तो मम्मी मम्मी कहता 2 वर्ष का अतुल पैरों से लिपट गया। उसके पीछे कूदता फांदता एल्सेशियन रोस्ट्री आ गया। उसकी कूदा फांदी से पीतल का फूलदान झनझन कर गिरा। अखबार हटाकर गिरीश ने एक लात रोस्ट्री को जड़ दी और गरज कर बोला, भाग जा हरामजादे, 2 मिनट तो कहीं शांति से बैठने को मिले। सहम कर क्षण भर में पूरा परिवार बिखर गया। माया आकर अतुल बाबा को ले गई। बाप रे बाप, साहब हैं या बम का गोला, वह मन ही मन बुदबुदाई। माया ने चट गुसलखाने में जाकर द्वार बंद कर लिए। सहमी सोना अपनी होमवर्क की रफ कॉपी में भयंकर दैत्याकृतियां बनाकर लिखने लगी। पापा इज ए डेविल, पापा भूत हैं, पापा इज ए बिग फैट डेविल। प्रतुल अपने मित्र के यहाँ अंग्रेजी गाने के रिकॉर्ड सुनने गया था। तंग मुहरे की पैंट की जेब में हाथ डालकर मस्तानी चाल से गुनगुनाता भीतर घुसाया, लिपस्टिक ऑन योर कॉलर। गिरी मेज और बिखरे फूलदान को बिना देखे ही कंठस्वर तीव्रतर करता हुआ बढ़ता गया। सहसा कोने की कुर्सी पर पापा को देखा तो सांप सूंघ गया। अखा, आइए प्रिंस ऑफ वेल्स, व्यंग्य के तीखे स्वर में पापा बोले। कहिए, कितनी पिक्चर देखी? यह लिपस्टिक वाला वाहियात गाना भी उसी पिक्चर का है क्या? ना पापा, यह तो बिना का टॉप हिट है, रुआसा सा होकर प्रतुल बोला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बाप साला हड्डियां तोड़कर पैसा कमाता है कि लाडले यही हिट सुने। चल, ये जनानी चूड़ीदार सी पैंट बदल कर आ। बेशरम जमाना बोल रहा है, बाप के सामने बेहूदे गाने गाए जाते हैं। चल, हिसाब की कॉपी लेकर बैठ। इनकी उम्र में हमें चक्रवर्ती की अंकगणित जीभ की नोक पर थी, पर इनसे पूछिए 16 का पहाड़ा तो साफ। हरामी स्कूल के मास्टर और 2 अंगुल बढ़कर ये छोकरे। सहम कर प्रतुल पैंट बदलने चला गया।
गिरीश चंद्र शर्मा अपने विभाग का सबसे सम्मानित एवं ख्याति प्राप्त इंजीनियर था। दुर्गम पहाड़ों के वक्ष चीरकर नई नई मोटर रोड बनाने का भार इसी से उसे सौंपा गया था। किंतु लोहे का पुल और बड़े बड़े पहाड़ डायनामाइट से उड़ाकर चौड़ी सुगम सड़क बनाने की प्रणाली वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खींचकर लाना चाहता था। कठोर अनुशासन, ममता और वात्सल्य की डोर को चतुर चूहे की भांति भीतर ही भीतर कुतरे जा रहा था, इसका उसे ध्यान ही नहीं था। इसी से वह दौरे पर जाता तो घर में शहनाइयाँ बजने लगतीं। अत्ती को आया को सौंप माया जीजी के यहाँ चली जाती। घंटों दोनों बहनें गप लड़ाती और दिन डूबे माया घर लौट आती तो सोचती, हाय छाया जीजी कितनी सुखी हैं, न बच्चों की चेपें न पति की झिड़कियाँ। काश मैं छाया जीजी होती। और छाया सोचती, हाय माया कितनी सुखी है, फूल से बच्चे और कार्तिकेय सा सुंदर पति। काश मैं माया होती। छाया थी सांवली, देखने में अति सामान्य किंतु पढ़ने में प्रखर बुद्धि, इसी से वह बन गई डॉक्टर। और माया थी सुंदरी, भावुक, शरीर और मन दोनों से दुर्बल। सिविल सर्जन पिता की लड़ैती पुत्रियां बड़े दुलार में पलकर बड़ी हुई थीं। माया नाजुक और छोटी होने के कारण पिता के बहुत मुँह लगी थी, इसी से बड़े यत्न से उसके लिए वर चयन किया गया था। गिरीश रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का मेधावी छात्र था। लाखों में एक जानकर ही उसके संपन्न ससुर ने उसे चुना है, यह वह जानता था। किंतु उनका धन वैभव उसके व्यक्तित्व को मोल तोल की डोर में कभी नहीं बांध सकेगा, यह उसने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया। दोनों का व्यक्तित्व नहले पर दहला था। झड़प होती तो माया और गिरीश सांप और नेवले की भांति आमने सामने खड़े हो जाते। जय पराजय का लेखा कब किसके पल्ले रहा कोई जान भी ना पाता। माया थी भावुक, गिरीश को भावुकता से चिढ़ थी। माया को सोख रंग की साड़ियाँ पसंद थीं, कभी कभी लिपस्टिक भी लगा लेती तो गिरीश कहता, चूहा मारकर खून लगा लो ना ओठों पर और अच्छी लगोगी। माया जल भुनकर रह जाती। माया को रोस्ट चिकन चिचोड़ने में स्वर्गीय आनंद आता और गिरीश को गोश्त देखकर उबकाइयाँ आती थीं। छाया जीजी कभी कभी बड़ी चेष्टा और चातुर्य से छोटी बहन से बातें उगलवा लेतीं। हद है यह गिरीश, अजब कसाई है, गोया बाप नहीं हवा हो गया, कल ही कहूँगी मैं, वह कहती। पर मन ही मन वह स्वयं उस मान मनोवल के लिए तरस कर रह जातीं। कैसे अमूल्य होते होंगे वे मान अभिमान के मधुर क्षण, वह रूठना वह मनाना, उसके जीवन में आकाश कुसुम चयन सम रहेंगे। उधर गिरीश उससे मन ही मन चिढ़ उठा। जब से छाया की बदली रानी खेत हो गई, माया एकदम ही पराई सी हो गई थी। पति पत्नी में बोलचाल हाँ हूँ तक ही सीमित थी। निरंकुश स्वेच्छाचारी सम्राट की भांति गिरीश ने शासन की बागडोर अव्यवस्था के भय से और कड़ी कर दी। खाने की मेज पर सब किलकते, पर गिरीश के आते ही अनुशासन का कठोर मेघसा छा जाता। यंत्रवत कौर निगल कर सब चुपचाप उठ जाते। मेज पर लगे कहकहे चुहलबाजियाँ जैसे सब भूल गए। मम्मी और पापा के सामान्य से झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिया। नन्हे मासूम भोले चेहरे बेरौनक हो गए, जैसे दुकान पर सजे बहुत पुराने खिलौने हों। घर की झुंझलाहट बाहर निकलने लगी। मेम साहब महरी और आया से बेमतलब उलझने लगीं। उधर दफ्तर के हेड क्लर्क और चपरासियों पर साहब जरा जरा सी बात पर बरसने लगे। एक तो मार्च का महीना, बिलों और फाइलों का अंबार। उधर पत्नी और बच्चे मोर्चा बांधकर अलग हो गए। मम्मी और पापा के झगड़े में बच्चों की सहानुभूति मम्मी के साथ देख गिरीश जलभुन बैठा। उसने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। पराठे बनते तो फुलके मांगता। पहले मूंग की दाल से कोसों दूर भागता, अब दिन रात मूंग की दाल की फरमाइश होती। खाकर झनाक से थाली पटक देता, कभी झनाक से गिलास। उधर क्रोध और झुंझलाहट से भरी माया चौके से ही चिमटे और सरसी का जल तरंग बजाकर प्रत्युत्तर देती। ऐसी बाढ़ आ गई जिसका कूल किनारा नजर नहीं आता था। लगता था क्रोध की नदी हरी भरी गृहस्थी को निगलकर ही मानेगी। एक दिन माया हल्दी की पुड़िया खोलकर संभाल रही थी कि पुड़िया के कागज पर दृष्टि दौड़ गई। फटे अखबार का पृष्ठ था, 20 वर्षीय स्त्री की दुखद मृत्यु। घर के झगड़े से ऊबकर 20 वर्षीय मिसेज खेर ने कल मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। डूबते को तिनका मिला,
क्षण भर की यातना और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। आज ही वह यह संकल्प पूरा करेगी। माया की आंखें चमक उठीं। खूब सबक मिलेगा बच्चों को, अकल ठिकाने आ जाएगी। जरा रख तो लें धोबी और दूध का हिसाब, चला तो लें घर खर्चा। जान लेंगे बच्चों कि कै बीसी सैकड़ा होते हैं। एक रात अतुल बीमार पड़ जाए तो छठी का दूध याद आ जाएगा। पर सहसा मातृहीन अतुल की काल्पनिक बीमारी की आशंका ने पति के प्रति प्रतिहिंसा की ज्वाला पर ठंडा पानी गिरा दिया। माँ के गले का हार पकड़े बिना अतुल दूध की बोतल मुंह में नहीं लेता। एक दिन उसे छाया के यहाँ से लौटने में देर हो गई थी तो मम्मी मम्मी चीख कर उसे बुखार हो आया था। सोनिया को स्कूल जाने से पूर्व माँ से लिपट कर नित्य 2 आने वसूल करने की कुटेव है। 1 आने का वह आम का पापड़ लेती है और 1 आने की खट्टी मीठी गोली। और उसके 100 लाड़ों को लड़ाया प्रतुल महीने में 10 अंग्रेजी कॉमिक पढ़े बिना उसे पेचिश हो जाती है। घर के डिफिसिट बजट को खींच खींच कर उसके पेचिश की दवा भी माया को ही जुटानी होती है। स्वयं गिरीश कितना ही गर्जे तर्जे, पर माया के बिना मणिहारा सर्प सा व्याकुल हो उठता है। सो जाए भाड़ में सब। मान अभिमान से माया की छाती फूल उठी। अपनी काल्पनिक मृत्यु पर स्वयं ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। सोनिया लौटेगी तो देखेगी नित्य की भांति मम्मी चाय की मेज पर नाश्ता सजाए खड़ी नहीं है। बड़ी सी चादर से उसकी लाश ढक दी गई है। अपराधी गिरीश विषाद से काला चेहरा लिए कुर्सी पर स्तब्ध बैठा है। अतुल आकर माँ की लाश से चिपट कर कहता, मम्मी उतो, तभी अपने को रोक नहीं सकता। गिरीश फुक्का फाड़ कर रो उठता है। माया इतनी बड़ी सजा क्यों दे गई? परम संतोष से माया ने मिट्टी के तेल की बोतल पकड़ ली। सहसा माया को याद आई, छाया जीजी ने उसे नई ऑलिव ग्रीन साड़ी लेकर दी थी। एक दिन भी तो नहीं पहनी उसने, क्यों ना आज अंतिम बार पहन ले। माया ने मुंह धोया, नई साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, सफ़ेद माथे पर बड़े जतन से बिंदी धरी और अंतिम बार शहीद की करुण दृष्टि से अपना मोहक प्रतिबिंब आईने में देखा। एक बार, केवल एक बार अतुल को देखने की इच्छा बलवती हो उठी। धीरे धीरे वह दबे पैरों से गोल कमरे तक गई। अकेला बैठा अत्ती बूट पॉलिश की डिबिया को फर्श पर लुढ़का रहा था और भाग भाग कर मुंह में दबाकर रोस्ट्री उसे फिर नन्हे मालिक के चरणों पर रख रहा था। दोनों हाथों से तालियां बजाकर किलकारियां मारता अतुल फिर उसे पहिए की भांति लुढ़का दे रहा था। पुत्र की क्रीड़ारत छवि को डबडबाई आंखों में भरकर माया देहरी से ही लौट आई। घड़ी में 2 बजे थे। 3 बजे बच्चे लौट आएंगे। इससे पहले ही मन पक्का कर मुक्ति पा लेनी होगी उसे। मिट्टी के तेल की बोतल और दिया सलाई लेकर वह गुसलखाने में घुसने को ही थी कि सहसा स्मरण हो आया। प्रतुल सुबह कह रहा था, मम्मी मेरी सफ़ेद कमीज में बटन टांग देना, मुझे डिबेट में जाना है। झुंझलाकर बाहर निकली और कमीज निकालकर बटन टांगने बैठ गई। कभी याद करेगा, मम्मी के हाथ का टका आखिरी बटन। बेसमझ आंखें फिर बरसने लगीं। अतुल की किलकारियां और नन्ही सी हथेली की तालियां उसके हृदय पर घन की सी चोटें कर रही थीं। पर अब नहीं रुकेगी वह। बाथरूम में घुसकर कुंडी चढ़ाएगी और पर क्या इतनी सुंदर ऑलिव ग्रीन कांजीवरम पर मिट्टी तेल छिड़कना बुद्धिमानी होगी? क्यों ना कोई फटी सी इकलाई पहन ले। इसे कभी सोनिया पहनेगी। एक लंबी सांस खींचकर उसने सोचा। वह सोच ही रही थी कि गिरीश का स्वर आया, अरे दुष्ट, यह क्या लंगूर सी शक्ल बना ली है, ओ हो। और पति का वही चिर परिचित उन्मुक्त हास्य जिसे वह प्रायः भूल ही गई थी। स्नेहमयी वात्सल्यपूर्ण झिड़की ही थी, क्रोध का लेश भी न था उसमें। हद तेरी नानी की दुम, क्या चेहरा बना लिया है रे भूत। क्या किया पापा? सोनिया और प्रतुल का स्वर था, साथ ही पिता और बालकों का सम्मिलित राशीभूत अट्टहास। चट मिट्टी के तेल की बोतल कोने में पटक वह बाहर निकल आई। घड़ी में अब भी 2 ही बजे थे। सर्वनाश, तो क्या घड़ी बंद थी? कान के पास घड़ी ले जाकर देखा तो सचमुच घड़ी बंद थी। चाय का पानी भी तो नहीं चढ़ाया था उसने। इतने में ही अतुल को कंधे पर बिठाकर गिरीश आ गया। उसके पीछे प्रतुल, सोनिया और सबके पीछे दुम हिला हिलाकर नन्हे मालिक के अनुपम कला चातुर्य की दाद देता रोस्ट्री।
बादलों को चीरकर जैसे सहसा तरुण चंद्र की धौत चंद्रिका म्लान वनवनांत को रंग जाती है, ऐसे ही पुत्र को देख मधुर हास्य से माया का वेदना विकीर्ण म्लान मुखमंडल उज्जवल हो उठा। पति के कंधे पर बंदर का सा चेहरा बनाए श्री अतुल चंद्र शर्मा विराजमान थे। बूट पॉलिश की काली डिबिया से उसने अपने चंद्रमुख को नाना आकार के त्रिपुंडों से शोभित कर लिया था और अपने 2 दांतों की अनुपम छटा बिखेरते फग से मुस्कुरा रहे थे। पति की ओर देखकर माया ने आंखों ही आंखों में संधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माया को देखकर अतुल उसकी गोद में आने को मचलने लगा। बाहें फैलाकर माया उसे लेने लगी तो पति के कंधे से उसका हाथ छू गया। बच्चों की दृष्टि बचाकर गिरीश ने उसकी बाह पर चिमटी काट ली। उफ! माया ने स्नेहपूर्ण कटाक्ष से गिरीश की ओर देखकर अतुल को गोद में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसी नासमझ हैं छाया जीजी। कहती थीं तेरा पति कसाई है। कसाई भला ऐसी स्नेहभीनी हरकतें कर सकता है? देख तो सोनी, घड़ी में क्या बजा है? 4:15 बजे मुझे मीटिंग में जाना है, गिरीश ने कहा। भागकर सोनिया घड़ी देख आई। हाय पापा, कैसी कनस्तर घड़ी है, जब देखो तब बंद। उसमें तो 2 ही बजा है, यह देखिए। सच घड़ी में अभी भी 2 ही बजे थे। माया ने कृतज्ञता कातर दृष्टि से बंद घड़ी को देखा। उसे लगा जैसे उस बंद निर्जीव घड़ी से सुंदर अन्य कोई वस्तु संसार में हो ही नहीं सकती। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की मार्मिक कहानी बंद घड़ी। कहानी जीवन के गहरे सत्य को सामने लाती है। अक्सर हम दूसरों के जीवन को अपने से बेहतर मान लेते हैं, जबकि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी कमियां और संघर्ष होते हैं। निराशा के क्षणों में लिया गया निर्णय जीवन की सच्चाई नहीं होता। यदि हम थोड़ी देर ठहर जाएं तो परिस्थितियां बदल सकती हैं और जीवन फिर से आशा से भर सकता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।